आज का हमारा जो विषय रहेगा वो कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए रहेगा और टॉपिक का नाम है हमारा अलंकार परिचय। दोस्तों अलंकार बहुत ही एक खास टॉपिक है दोस्तों, वांग्मय के अंदर, हमारे जो साहित्य के अंदर अलंकार का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अलंकार के विषय में बात करेंगे, अलंकार क्या होता है, कितने भेद होते हैं इसकी, किस प्रकार से हम पहचान करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी और एक खास जानकारी के साथ में आज हम तो हम बताते हैं। सबसे पहले अलंकार की बात करेंगे बच्चों, तो अलंकार क्या होता है इसके विषय में हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि काव्य शास्त्र के अंदर अलंकारों की बहुत बड़ी महिमा है और इसी महिमा के कारण कुछ आचार्य जो हैं वो काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र भी कहते हैं। अलंकार उसे कहते हैं बच्चों जो काव्य की शोभा को पूर्ण करता हो या काव्य की शोभा को बढ़ाता हो। इसको हम संस्कृत में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि लोक व्यवहारे यथा अलंकाराः मानव कृतिं भूषयन्ति तस्य शोभां वर्धयन्ति तथैव काव्यशास्त्रे शब्दार्थयो सौंदर्यवर्धकं तत्वं अलंकारः इति उच्यते। तो मतलब आप समझ गए हैं कि जिस प्रकार से मानव को विभूषित करने के लिए जो आभूषण या अलंकार हम धारण करते हैं, उसी प्रकार से किसी भी काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। यथा समग्र गुण संपन्नापि नारी अलंकारान बिना न शोभते तथैव काव्यम अपि अलंकार रहितम न शोभते। जिस प्रकार एक सभी गुणों से संपन्न नारी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती है, उसी प्रकार अलंकारों से रहित काव्य भी सुशोभित नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये अलंकार हैं दोस्तों। जिस प्रकार से एक नारी अलंकारों से सुशोभित मानी जाती है, उसी प्रकार से हमारे काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। अब बात आती है अलंकार के लक्षण की, तो प्रसिद्ध लक्षण की हम बात करते हैं। आचार्य दंडी के द्वारा बताया गया है। आचार्य दंडी ने कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। मतलब काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वो अलंकार कहे जाते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है अलंकार के भेदों की। तो बच्चों अलंकार के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। तो इसमें 3 भेद में एक होते हैं आपके शब्दालंकार, दूसरे होते हैं अर्थालंकार और तीसरे होते हैं उभयालंकार। तो हम बात करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है जो शब्दाश्रित अलंकार होते हैं, यानी कि जहाँ पर शब्दों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी काव्य की शोभा बढ़ती है, वे अलंकार आपके कहलाते हैं शब्दालंकार। ठीक है, जैसे अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति इत्यादि। अर्थालंकार, अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित होते हैं, जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। और एक होता है उभयालंकार जो उभयाश्रित होता है, जहां पर दोनों के गुण मिश्रित होते हैं, उदाहरण में श्लेषः। तो ये था हमारा अलंकार का टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय तू भारत।